हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे ज्योति सिंह हार गई। आज से 2-4 दिन में देख लीजिए कि क्या कहानी होता है, क्योंकि ज्योति सिंह का ये हार नहीं है, ये जनता का ललकार बन चुका है। ये हार इतनी बड़ी आवाज बनेगी कि सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि एक बेटी को हराने के लिए जिस तरह से राजनीतिक रचा गया है, जिस तरह से उस बेटी को ट्रोल किया गया है, जिस तरह से उस बेटी को अपमान किया गया है, वो बेटी एक दिन सैलाब बन के पूरे दुनिया में उजागर। कोई पावर स्टार नहीं है, वो लीचर स्टार है जो अपने बीवी के संरक्षण नहीं कर सका, जो अपने बीवी को नहीं जिता सका। रावण रूपी जो ये पवन सिंह है, इसका घमंड का अंत हो जाए। देखिए, पवन सिंह के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि खैर तुम तो दुनिया में कलयुगी रावण हो। एक ज्योति सिंह को परेशान करने के लिए प्रशासन, डीएम सर सभी लोग लग गए। ऐसा क्या ज्योति सिंह में था? पूरी राजनीतिक लगाई गई है, तब इस बेटी को हराई गई है, नहीं तो इस बेटी को हराना संभव नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, आपको बताते चलो कि अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और बिहार की सरगर्मियां बहुत ही बढ़ गई हैं और खेला कहीं ना कहीं उलटफेर होगी। टीवी पे आप देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पर देखिए तो एनडीए और एनडीए का परचम कहीं ना कहीं लहरा गया है। साथ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी सरिता मैम है और मैं आपको बताते चलूँ कि ज्योति सिंह के लिए बहुत ही सरगर्मियां बनी होती कि ज्योति सिंह दहाड़ रही हैं, निर्दलीय प्रत्याशी विरोधियों की नींद उड़ा दी है। लेकिन आपको बताते चलो कि ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर है और उनकी हार अब कहीं ना कहीं निश्चित हो गई है। बड़े दुख के साथ उन लोगों को यह सुनना पड़ेगा कि ज्योति सिंह को हार का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है। इन सारे मामलों पे, बिहार की सियासत पे, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों पे और खासकर ज्योति सिंह के कदम से कदम साथ मिलकर चलने वाली मैम हमारे साथ सरिता मैम है। हम उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी कमी हो गई कि आज ज्योति सिंह का हार का सामना करना पड़ रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है भाई। मैम, पहले तो हम बात करेंगे बिहार की जो सियासत है, सरगर्मी वो और तेजी से बढ़ गई। एक बार फिर से कहीं ना कहीं एनडीए का परचम लहराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए का जो परचम लहराया है तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का किया हुआ कार्य है जो कहीं ना कहीं जीत के रूप में लहरा रहा है और इस चीज़ की हमें बहुत प्रशंसा है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से हमारे बिहार का सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन जिस तरह से ज्योति सिंह के साथ गेम हुआ है, जिस तरह से ज्योति सिंह के साथ मतलब वोटिंग के एक दिन पहले रात्रि से जिस तरह से उनके साथ एक जालसाज, एक आडंबर फैलाया गया है, वो सारी चीज़ें की हम भरपूर मात्रा में निंदा करते हैं। आज मान के चलिए तो नीतीश कुमार के जीत के लिए हम लोगों को जितना खुशी है उतना ही ज्योति सिंह के हारने का बहुत बड़ा दुख भी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जीत की बातें हम जरूर कर रहे हैं लेकिन फेस पर कोई प्रशंसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो वो ज्योति सिंह का हार नहीं हुआ है, पूरे समाज के उन महिलाओं का हार हो गया जो कहीं ना कहीं ज्योति रूपी बेटी को जीत के पगड़ी पहनते हुए पूरा देश, पूरा समाज देखना चाहता था। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब एक पढ़ी लिखी बेटी 10,000 रुपये के लेमचूस न लेकर अपने वर्चस्व को दिखाते हुए जब वही राजनीतिक में अपना कदम बढ़ाना चाहती है, जब वो उसी राजनीतिक में अपनी पहचान दिखाना चाहती है, तो उस बेटी को रात के 12 बजे, जबकि नियम ये है कि किसी भी महिला का कक्ष में विदाउट मतलब लेडीज कांस्टेबल के, महिला कांस्टेबल के कोई भी नहीं एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे एसडीएम सर के द्वारा जिस तरह से एक महिला के सम्मान को भंग करते हुए जिस तरह से एंट्री उस होटल में हुई और जिस तरह से उस महिला को आज झूठे के केस के आरोप में फंसाया जा रहा है, ये कहकर कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह ने कहाँ उल्लंघन किया? जिस समय आप होटल में गए थे उसमें ज्योति सिंह अपने कक्ष में थी, सोई हुई थी। होटल सभी पब्लिक के लिए होता है। मान लेते हैं कि आपका कहना है कि ये सारे लोग आपके हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि सारे लोग आपके हैं? क्या आप आधार कार्ड पे देख लिए? वहाँ पर हमारे एसडीएम सर का कहना है कि आप अपने परिवार को यहाँ से हटा दें। तो क्या आपने ज्योति सिंह को पुलिस प्रोटेक्शन दिया था? क्या आपने ज्योति सिंह को कोई व्यवस्था दिया था सुरक्षा का? तो ज्योति सिंह का तो सुरक्षा उनका गार्जियन ही थे, उनके परिवार ही थे, क्योंकि वो एक अकेली महिला है और महिला का निश्चित सी बात है कि उनका परिवार ही उनको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया कि एक बेटी हमारी समाज की अगर राजनीतिक में खड़ी हुई है, नहीं मतलब ये
निर्दलीय से खड़ी हुई है, कोई उसके गार्जियन भी नहीं है। निर्दलीय का मतलब क्या है? समाज और ज्योति सिंह, कोई पार्टी का आशीर्वाद तो नहीं ज्योति सिंह को मिला हुआ था, उसके बावजूद भी एक झूठा केस बनाकर जिस तरह से उस बेटी पर FIR दर्ज हुआ है, जिस तरह से वोट गिरने के एक दिन पहले ही से उस बेटी को मानसिक मतलब एक हरासमेंट जो होता है, मानसिक प्रताड़ना जो होता है वो दिया गया। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि उनका जो वोटिंग मशीन है उसको बंद कर दिया गया 3 घंटा के लिए, जहां से लोगों को ये था कि नहीं यहाँ से ही ज्योति सिंह का जीत पक्की है। तो मेरा ये कहना है कि जो वहाँ के विपक्षी जो जीते हैं, क्या उसमें कोई गेम नहीं हो सकता है? हो सकता है कि उस मशीन को इस तरह से कवर किया गया हो कि मात्र सब उन्हीं को वोट डालते जाओ, उन्हीं को। मशीन के अंदर कोई ऐसा घोटाला कर दिया गया हो कि हो सकता है कि बटन ज्योति सिंह का टिपा रहा हो और बटन वहाँ पे उनका। मैम आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं अकेली कि आप EVM पे सवाल उठा रही हैं कहीं ना कहीं। देखिए EVM क्यों ऐसा किया, EVM गाड़ी आने के पीछे क्या रीजन है? आप देख रहे हैं ना कि आधी रात को कल EVM का वो गाड़ी आया, बहुत सारे चीजें ज्योति सिंह के केस में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि कल हम वीडियो जो देख रहे हैं उसमें DM सर आए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि एक ज्योति सिंह को पनिश करने के लिए, एक ज्योति सिंह को परेशान करने के लिए प्रशासन, DM सर सभी लोग लग गए। ऐसा क्या ज्योति सिंह में था? कहा जाता है कि महिलाओं के तो कुछ कमियों को नज़रअंदाज भी किया जाता है, सावधान बस करवा दिया जाता है कि ये चीज़ आपकी गलत है, आप इसमें सुधार कर लें, यही काफ़ी है। सबसे पहले तो जो महिला पहला बार राजनीतिक में आई थी और पहली बार वो निर्दलीय होकर इलेक्शन लड़ रही थी, अगर उस बच्ची से अनजाने बस कुछ कमियां भी देखने को मिल रही थी तो वो एक महिला थी। कम से कम हमारे जो SDM सर आए थे वो सावधानीपूर्ण भी एक ये कर सकते थे कि ये चीज़ आपकी ये गलत हो रही है, आप इसमें सुधार करें, है ना। आप टोक लगा सकते हैं, तुरंत आप पनिश कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे ज्योति सिंह को तोड़ने के लिए, ज्योति सिंह को मानसिक हरास करने के लिए, अपमान करने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि अब देश की कोई भी बेटी राजनीतिक में मत खड़ा होना। भैया ज्योति सिंह का जो हश्र हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हश्र होगा। आज ज्योति सिंह के हर से, ज्योति सिंह का जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया की मतलब जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं उनके हृदय में हाहाकार मच गया है। लोग ये कह रहा है कि जब ज्योति सिंह के साथ इतना बुरा हो सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होगा? मैम काराकाट में आप भी दहाड़ रही थी और काराकाट में ज्योति सिंह तो खैर दहाड़ ही रही थी, और मैंने काराकाट में आपका इंटरव्यू किया और आपने बोला था कि जीत ऐसी होगी कि देखने का एक नज़ारा होगा। लेकिन आज मुझे भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि ज्योति सिंह को हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। तो आपने कहा कि रात में कहीं खेला तो नहीं हो गया? बिल्कुल, देखिए इंद्रप्रस्थ आप सुने हैं ना कि एक कौरवों का सेना बहुत बड़ा था और कहीं ना कहीं कौरवों का ही राज था, लेकिन पांडवों ने एक इंद्रप्रस्थ को बसाया, लेकिन कौरवों को पचा नहीं। कौरव को लगा कि इंद्रप्रस्थ का इतना भव्य व्यवस्था पांडव भोगेगा तो लो हम छल से राजनीति खेलकर उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, वो एक ये कर दिया, पाशा का वो जो गेम होता है, जाल बनाया। हाँ, पाशा का एक गेम का जाल फैलाया, बुलाया निमंत्रण पर कि भाई लोग आओ खाना खाओ। उसके बाद क्या किया कि अपने मामा को बैठा दिया। पासा ऐसा कि मामा के आज्ञाकारी था, जैसे मामा बोलता था वैसे पासा चलता था। और उसी में क्या किया गया, इंद्रप्रस्थ को भी छल से हड़प लिया गया, द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत किया गया, पांडव के जो ताज था उस ताज को छीन लिया गया। तो ज्योति सिंह के साथ भी सेम इसी घटना को दर्शाया गया है। मान के चलिए अगर इतनी बड़ी हम आपको उदाहरण दे दिए हैं जिसको पूरा देश दुनिया जानता है, मान के चलिए कि आखिर किसी और नेता के साथ इतने बड़ा घटना का अंजाम क्यों नहीं दिया गया? कोई प्रशासनिक कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं गई? किसी नेता के साथ इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा गलत व्यवहार नहीं किया गया, ज्योति सिंह के साथ स्पेशल किया गया। यानी नीचे सी बात है कि ज्योति सिंह के जिस तरह से पांडव का वर्चस्व बढ़ा कृष्ण के आशीर्वाद से, उसी तरह से ज्योति सिंह का जब वर्चस्व बढ़ा काराकाट के जनता के प्यार से, तो कहीं ना कहीं उनके विपक्षियों का दिल दहल गया और उनको लगा कि ज्योति सिंह को हराना मुश्किल है। तो उन लोगों ने राजनीतिक खेल दिया, कहीं ना कहीं प्रशासन को सामने करके अंदरे अंदरे पूरा टिकट का गेम बना दिया गया। यानी ज्योति सिंह को हराने के लिए साम दाम दंड भेद सारी चीजों का उपयोग किया, पूरी राजनीतिक लगाई गई है, तब इस बेटी को हराई गई है। नहीं तो इस बेटी को हराना संभव नहीं था, क्योंकि
पूरे देश के हर एक जनता का आशीर्वाद है ज्योति सिंह के साथ। बहुत कम ही लोग होंगे जो महिलाओं के उन्नति से, महिलाओं के सम्मान से जलते होंगे, महिलाओं के विकास से जलते होंगे। वही लोग शायद जलनशीलता कर रहे होंगे और नहीं तो उनके विपक्षी कर रहे होंगे। नहीं तो पूरे देश के नागरिक, आपका चैनल पे चलेगा ये सारा वीडियो, मैं सारे मतलब देश के महिला और पुरुष भाई से और पूरे देश के गार्जियन से कहना चाहती हूँ कि जो लोग ज्योति सिंह के सपोर्ट में हैं, आप लोग कमेंट में जरूर उस चीज़ को दर्शाइए कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। मैम, मैंने कम से कम 100 वीडियो चलाया और ज्योति सिंह के खिलाफ मैंने एक भी कमेंट नहीं देखा, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं देखा। लेकिन क्या हो गया ज्योति सिंह के लिए कि आज मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा। एक आपने कहा कि ठीक है साजिश किया गया, कहीं ना कहीं काराकाट की जनता से भी हम कहें क्या कि धोखा मिला है ज्योति सिंह को। देखिए, काराकाट के जनता के द्वारा पूरा काराकाट आप उनका नहीं ना हो सकता है। आप जान ही रहे हैं कि हमारे देश में थोड़ा सा राजनीतिक का भी ये चलता है। हम इस पार्टी के समर्थक हैं, हम उस पार्टी के समर्थक, जाति और पार्टी वाली, इस तरह से जाति और पार्टी में लोग बट जाते हैं कि अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। उनका एक मन करता भी होगा कि ये सब शालीन बेटी को जिता दे, तो दूसरा दर सब मन करता होगा कि अरे भाई पार्टी के नज़र में गिर जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि लोग राजनीतिक में भी इस तरह से, एक सामाजिक व्यक्ति भी इस तरह से बंध गए हैं पार्टी करके कि आज स्वतंत्र उनका विचार ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे स्वतंत्र जनता, काराकाट के जनता ये साबित किए कि सब ज्योति सिंह के सपोर्ट में थे। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदरूनी गेम खेला गया है ज्योति सिंह के हराने में। और कहीं ना कहीं मैं जो पांडव और जो मैं कौरवों की कहानी बोली हूँ, सेम वही कहानी है। सरिता मैडम को क्या लगता है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी के प्रचार में आते, समर्थन करते और पत्नी का हाथ से हाथ पकड़ के कदम से कदम मिलाकर चलते, जैसा कि लोकसभा में ज्योति सिंह ने चला था, तो क्या ज्योति सिंह आज जीत चुकी होती? देखिए, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आज ज्योति सिंह बिल्कुल अकेली हैं। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता, कहा जाता है कि जीवन साथी दिया और बाती। मेरा ये कहना है कि अगर बाती जल रही थी लेकिन दिया अधूरी थी, तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह में तो वो अधूरापन देखने को मिला। और दुनिया का हर एक महिला चाहे पुरुष हो, जब दोनों साथ होते हैं तभी एक गृहस्थ जीवन कुशल होता है। कहा जाता है कि पति पत्नी गृहस्थ, मतलब पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम के गाड़ी के वो दो पहिए होते हैं। जब दोनों इक्वल तरीका से चलते हैं तो वो एक सामाजिक व्यक्तित्व बनते हैं और सामाजिक जो उनका कर्म होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक पहिया भी कहीं ना कहीं अगर पंचर हो जाता है तो निश्चित सी बात है कि एक अकेला पहिया बहुत दिन, बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इनके जीवन में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना था ही, लेकिन ज्योति सिंह के साथ पूरे काराकाट के भाई खड़े थे। ज्योति सिंह के साथ पूरे देश के भाई का आशीर्वाद था। ज्योति सिंह के साथ पूरे काराकाट के महिला का आशीर्वाद था। ज्योति सिंह के साथ पूरे देश के महिला का आशीर्वाद है। ज्योति सिंह के साथ काराकाट के जो मतलब ये होते हैं गार्जियन होते हैं, उनका आशीर्वाद था। ज्योति सिंह के साथ पूरे देश के गार्जियन का आशीर्वाद था। अब पूरे देश में आप मान के चल सकते हैं कि जो महिलाओं के कामयाबी से जलते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाओं का सम्मान करते हैं सभी लोगों का आशीर्वाद था। लेकिन मैम, अगर अपने ही पीछे हट जाए तो कहीं कहीं लोग बड़ा निराश हो जाते हैं। ज्योति सिंह फपक के रोती थी और कहती थी, आखिरी सांस तक कहती रह गई चुनाव में कि अगर पवन जी आ जाते तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहद अच्छा होता। तो पवन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका कहीं ना कहीं रोल बड़ा अहम होता है। देखिए, पवन सिंह के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि खैर तुम तो दुनिया में कलयुगी रावण हो, तुम्हारी तो उदाहरण देखिए, रावणों में बोलती हूँ ना तो तुम्हारे बाई नेचर बोलती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा गिरा हुआ रावण भी नहीं था। वो भी कम से कम अपने बीवी के साथ रहता था, है ना। पराई स्त्रियों पे नज़र जरूर रखता था, लेकिन वो भी अपने बीवी के साथ रहता था। तेरी उदाहरण मैं किस से दूँ? कोई ऐसा उदाहरण नहीं पूर्व कहानी में है कि जिसने अपने पत्नी का अपमान किया होगा, लेकिन तुम इस कलयुगी रावण हो जिसके वजह से तुमने अपने बीवी को ही ट्रोल कर दिया। तो मेरा ये कहना, रावण का भी नेचर था अपनी बीवी छोड़ के दूसरे के बीवियों पे नजर डालना, दूसरे औरतों पर बुरी नजर रखना। तो ये तो सेम कहानी इसके जीवन का है, लेकिन ये रावण से भी बदतर है, क्योंकि कलयुगी रावण है, वो सतयुगी रावण था। उसके अंदर में ज्ञान था, धर्म था, उसके अंदर में मतलब कहा जाता है कि रावण से बड़ा ना कोई ज्ञानी, रावण से बड़ा ना कोई भक्त, भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ है रावण, क्योंकि उसने अपने भक्ति से कैलाश को अपने हाथ में उठा लिए था। लेकिन रावण का एक ही घमंड था, मैं हूँ रावण, है ना, मेरे बाहुबल। तो बाहुबल का घमंड होने के वजह से रावण का अंत हो गया। और अंत को किसने किया? रावण का ये वरदान था कि मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो उसने तो जब जो ब्रह्मा जी थे वो बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सृष्टि में जो भी आएगा उसका अंत निश्चित है। तो उसने बोला कि ठीक है, मानव
एक बोले कि ठीक है तुम कोई एक चॉइस कर लो, तो उसने बोला कि मानव तो बहुत साधारण होता है और हम तो दानवों के राजा हैं, हमारा तो बाहुबल है, 10 मुख है। तो उसने मानव को बहुत तुच्छ समझा, तो मानव के द्वारा ही उसका अंत हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इस घमंडी का भी अंत होगा। अगर ये ज्योति सिंह को नहीं अपनाता, इस औरत को रोते हुए छोड़, इस औरत के आंसू ही उसके लिए सैलाब बन के उसके सारे वर्चस्व और सारे उसके घमंड को बहा के लेके जाएगा। मैम आपने पवन सिंह को रावण कहा, आपने उसको घमंडी कहा। अब मेरी बात सुन लीजिए। हम रावण जैसा मरने वाली तो बात नहीं कहेंगे कि भाई राम के द्वारा उसका अंत हो जाए, क्योंकि ज्योति सिंह का वो सुहाग है। आपकी तुलना ज्योति सिंह के सिंदूर के वजह से हम ये भी उसको आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा मतलब ज्योति सिंह सदा सुहागन रहे। तो हम मरने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके घमंड के मौत का बात कर रहे हैं कि मतलब रावण रूपी जो ये पवन सिंह है, इसका घमंड का अंत हो जाए। तो आप भोजपुरी के पावर स्टार को घमंडी कह रही हैं, आप रावण कह रही हैं, डर नहीं लग रहा है? अच्छा, डरेंगे किस बात की? मतलब क्या मेरा बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? आपको लगता है कि कुछ मेरा बिगाड़ पाएगा? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका कृष्ण रक्षक हो उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं सत्य बोलूंगी, सत्य का आईना दिखाऊंगी, क्योंकि यदि आज मैं डर गई, जिस कुर्सी पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ से भी अगर डर की भाषण हो गई तो फिर सत्यता कहाँ रहेगी। तो मैं इस सत्य के कुर्सी पर बैठी हुई हूँ, तो निश्चित सी बात है कि मैं उस अहंकारी रावण के चेहरा दुनिया के सामने तो लाऊंगी। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं इस बार तो खाता नहीं खुला, हार गई। क्या कहेंगी ज्योति सिंह की और कहाँ कमी रही? आप काहे बोल रहे हो कि हार गई? ज्योति सिंह हारी है। जैसे अगर चुनाव की मैं पूछती हूँ कि ज्योति सिंह हारी है, जवाब दे दो। ज्योति सिंह हारी है, एकदम दिल पर हाथ धर के बोलो, ज्योति सिंह हारी है। अगर ज्योति सिंह हारी है, बताइए और भी महिलाएं, ज्योति सिंह हारी है, क्योंकि ज्योति सिंह पूरे देश के महिलाओं का दिल जीत चुकी हैं। ज्योति सिंह पूरे देश के पुरुषों का दिल जीत चुकी हैं। ज्योति सिंह यहाँ तक कि वृंदावन के महाराज जी, जो लोग सिर्फ कथा करते हैं, वो महाराज जी बोल रहे हैं कि यदि वो बेटी जीत गई तो मैं यहाँ भागवत फ्री में करवाऊंगा, मैं वहां करवाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगी। पूरे देश से हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे ज्योति सिंह हार गई। आज से 2-4 दिन में देख लीजिए कि क्या कहानी होता है, क्योंकि ज्योति सिंह का ये हार नहीं है, ये जनता का ललकार बन चुका है। ये हार इतनी बड़ी आवाज बनेगी कि सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि एक बेटी को हराने के लिए जिस तरह से राजनीतिक रचा गया है, जिस तरह से उस बेटी को ट्रोल किया गया है, जिस तरह से उस बेटी को अपमान किया गया है, वो बेटी एक दिन सैलाब बन के पूरे दुनिया में उजागर हो। अरे मैम आप कितना भी दहाड़ लीजिए, लेकिन विधायक तो नहीं बनी ना। आखिर सपना था ज्योति सिंह का कि हम विधायक बनेंगे, हम राजनीति में आएंगे, हम लोगों का विकास करेंगे, हम काराकाट को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन विधायक तो नहीं बनी ना मैम। ये दुर्भाग्य काराकाट के जनता का है कि उन्होंने ज्योति सिंह को वो मौका नहीं आने के वजह से वो वही सड़कें, वही नालियां जो रोड पर बह रहे थे, उन्हीं में वो चलेंगे। और वो जो बाहुबली हैं, जो जीते हैं, अब वो सोचे कि उनकी हस्र काराकाट में क्या होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं छल के द्वारा जीता गया है। निश्चित सी बात है कि काराकाट में ज्योति सिंह का जीत पक्की था, क्योंकि काराकाट के हर जनता का आशीर्वाद ज्योति सिंह के साथ था। निश्चित है कि कहीं ना कहीं वोटिंग मशीन में कुछ परपंच किया गया, जिसके वजह से लोग इतने बड़े वोट से जीत गए। क्योंकि ज्योति सिंह को जिस तरह से प्यार दुलार मिल रहा था, आपको विश्वास नहीं करिएगा कि दिल्ली से एक भाई अपने पैसे से 70 लोगों को भेजे प्रचार के लिए। ज्योति सिंह के बड़ा वर्चस्व है ज्योति सिंह का। मैं पूछती हूँ कि क्या रिश्ता था उनका उनसे, लेकिन बहन बना के मेरे देश की बहन खड़ी हुई है, मेरी दुखी बहन खड़ी हुई है, पूरे जनता पे उम्मीद करके खड़ी हुई है कि चलो मेरा पति मुझे आश्रय नहीं दिया, मैं जनता के बेटी बन के जनता से जुड़ के पूरे जीवन जी लूंगी, लेकिन उस बेटी को वहां भी निराशा दिया गया। तो ये दुर्भाग्य है। ज्योति सिंह की हार एक सैलाब बनेगा, और मान के चलिए आने वाले वक्त में कौन रंग रूप लेने वाला है, ये वक्त आपको तय करेगा।